हमारे 3 कानून जिनको बदला गया है, वो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। नए जो 3 कानून लाए गए हैं वो भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी की जगह लेगी, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि सीआरपीसी की जगह लेगी, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेगी। जैसा कि नामों से ही आप देखेंगे कि नामों में न्याय और सुरक्षा की बात की गई है, जबकि अगर आप पूर्ववर्ती वो देखेंगे कानून, तो उसमें दंड देने की और प्रक्रिया की बात की गई है। तो ये सोच एक स्वतंत्र भारत की सोच है, और जिसमें ये सोचा गया है कि न्याय करेंगे, क्योंकि जब 1860 में हमारे इंडियन पैनल कोड बना, तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों ने हम लोगों को दंड देने के लिए एक संहिता बनाई थी। तो इसलिए एक तो संहिता, इसलिए अगर आप देखेंगे तो इसमें अंतर है, और इसमें जो व्यवस्था नई की गई है, वो व्यवस्थाएं को महिलाओं को बड़ा उसमें केंद्र बिंदु में रखा गया है। महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया है, और अलग अलग परिभाषित किया गया है, एक जगह लाने का प्रयास किया गया है, और सुनिश्चित किया गया है कि उसमें अगर किसी ने महिलाओं के प्रति कोई अपराध किया है तो उन्हें उनकी सजा सुनिश्चित हो। और बहुत अच्छी बात यह है, जो पहले अधिनियम में नहीं थी, कि अगर महिलाओं के प्रति कोई बलात्कार जैसा घृणित अपराध होता है, तो उसके लिए अगर वो दोबारा वो आदमी उस तरह के अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सजा को बढ़ाया गया है, और वो सजा उसके प्राकृतिक जीवन काल के लिए भी हो सकती है, और वो अगर उसमें हत्या हुई है तो मृत्यु दंड से भी दंडित हो सकती है। बहुत सारे, क्योंकि जब समय बदलता है, समय चलता है, तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मॉब लिंचिंग नाम की कोई परिभाषा जो थी वो पूर्ववर्ती कानून में नहीं थी। मॉब लिंचिंग को उसमें दंडनीय अपराध बनाया गया है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी हम अलग से एक विशेष अधिनियम में लेते थे, उसको भी इसमें परिभाषित किया गया है। जो 2 तरह के अपराध उन्होंने और उसमें अलग से परिभाषित किए हैं, जिनको संगठित गिरोह के रूप में लोग करते हैं, जिसमें किसी की भूमि पे कब्जा करना, वो पहले अपराध की किसी श्रेणी में परिभाषित नहीं था, उसको भी बनाया है। उसमें किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ऐसी सारी चीज़ों को संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया है। छोटे संगठित अपराध की श्रेणी में चोरी है, टिकट ब्लैकिंग है, प्रश्न पत्र को बेचना है, और जुआ खिलाना या खेलना है, इन सारी चीज़ों को संगठित अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। राघव जी, एक मुझको लगता है कि प्रश्न पत्र बेचना ये बिल्कुल नए किस्म का अपराध है। शायद अंग्रेजों के समय में इसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। जी जी। तो अब प्रश्न पत्र बेचना जो है ये किस किस्म का अपराध घोषित किया गया है, और इसके लिए क्या नए कानून में व्यवस्था है, क्या सजा है? देखिए, नए कानून में इसको 7 वर्ष तक से कठोर दंड से दंडित करने का प्रावधान रखा गया है। जी जी। पहले ये प्रश्न पत्र बेचने के लिए कोई विशेष कानून नहीं था। इसी प्रकार से जो अपहरण के मामले हो गए, फिरौती के मामले हो गए, डकैती के मामले हो गए, जिनको हम अलग अलग परिभाषित करते थे, उनको संगठित अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। और संगठित अपराध जब हो जाता है तो वो ज़्यादा गंभीर हो जाता है, तो इसलिए वो एक अच्छा कदम है इस संहिता में सम्मिलित करने क्योंकि इससे कई युवाओं का जीवन प्रभावित होता है, हजारों लाखों, बल्कि इस समय काफ़ी लोग प्रश्न पत्र के लीक होने से और पर्चा आउट होने से काफ़ी लोग दुखी हैं, और युवा वर्ग काफ़ी इसके लिए तमाम आवाज़ भी उठा रहा है। तो क्या 7 वर्ष की सज़ा आपको क्या कम नहीं लगती? देखिए, एक कानूनविद के तौर पर बताएं। बिल्कुल मेरा ये मानना है कि ये जो अपराध है, ये अपराध किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है, यह अपराध पूरे समाज के विरुद्ध, पूरे देश के विरुद्ध अपराध है। जी जी। इसमें मेरा अपना मानना है कि इसमें कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। जी जी। इसमें आजीवन कारावास का दंड होना चाहिए। बिल्कुल। अब ये जब हम 1 जुलाई से इसको लागू कर देंगे, तो अब राज्य सरकारों के ऊपर है कि राज्य सरकार इनमें चाहे तो अमेंडमेंट कर सकती है, इनमें चाहे तो सजा को सेंट्रल एक्ट में जैसे सीआरपीसी में परिवर्तन तो किए जा सकते हैं, लेकिन आईपीसी में भी क्या राज्यों के हिसाब से परिवर्तन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, राज्यों के हिसाब से परिवर्तन हो सकते हैं। बस उनका एसेंट आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेना होता है, वो बनाकर आप भेजेंगे केंद्र सरकार को, और वो केंद्र सरकार उसको अगर राष्ट्रपति महोदय के
एसएन के लिए भेजती है, तो फिर आपका वो नहीं, हो केंद्रीय सकता है। कानूनों में हर राज्य के हिसाब से अपने अपने हिसाब से तब्दीली करें तो जी। क्या एक किस्म की जो है जिसको कहते हैं कि लीगल एनार्की नहीं फैल जाएगी? नहीं करते हैं, पहले भी हुई है ऐसी तब्दीली, जी। अलग-अलग जगह अलग-अलग सजाओं का प्रावधान रहा है कई जगह। हाँ, लेकिन पर्चा आउट होना तो बिल्कुल एक एक ही किस्म का अपराध है। कोई अब ऐसा अगर भी नहीं आप है कि उसके लिए कोई भौगोलिक परिस्थिति विशेष ही उसके लिए मायने रखती है, जी, क्योंकि हर जगह के लिए गंभीर अपराध है वो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल गंभीर तो है। सज़ा भी तकरीबन एक ही जैसी होनी चाहिए बिल्कुल एक जैसे कि होनी चाहिए। कोई बिल्कुल हल्की कर दे या कोई उसको जो है जीवन जो कहते हैं आजीवन कारावास दे दे, तो दोनों के बीच में इतना गैप हो जाएगा, हो सकता है जिस तरह के तो पता प्रकरण। लगे जहाँ पर सज़ा कम है वहाँ के अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।